नोटों को जल्दी से कैसे गिने? नोटों को जल्दी से कैसे गिने? जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम नोटों को जल्दी से जल्दी कैसे गिन सकते हैं। बहुत से लोग नोटों को गिनने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को फ्रेंड्स कन्फ्यूजन भी होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग नोटों को जल्दी से जल्दी गिनना सीखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास यहाँ पर कुछ नोट हैं, यहाँ पर देखिए, और इसको हमें गिनना है, ठीक है, और हम इनको आज गिनना सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे गिना जाता है। तो देखिए इसका जो प्राइस है वो कितना है, वो 500 है। कितनी प्राइस है इसकी? 500। एक नोट की प्राइस कितनी है? 500 रुपये, ठीक है। तो अब इसको हमें गिनना है कि ये पूरे जो नोट हैं ये टोटल कुल मिलाकर कितने नोट कितने रुपए हो जाएंगे। तो इसका सबसे आसान तरीका, सबसे सरल तरीका क्या है? सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि हम देखिए 500 ये हैं, अब 500 ये हैं, अगर हम इसमें 500 रुपये और मिला देंगे तो देखिए ये 500 के 2 नोट हो गए, मतलब कि ये 1000 हो गए। कितने हो गए? 1000, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, हम 2 नोट लेंगे और ये 1000 हम बोलते जाएंगे। तो लास्ट में जितना भी ये 1000 होगा उतना हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको मिलाते हैं इसमें और गिनना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कितने हजार हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ मैंने 2 नोट लिया, अब मैं यहाँ गिनती मिलाऊंगा 1, क्योंकि ये 1000 तो हो गए। फिर 2 नोट लिया, 2000, ठीक है, ये 2 हो गए। फिर 2 नोट लिया, 3, फिर 2 नोट लिया, 4, 5, और ऊपर करिए, ऊपर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो ये देखिए टोटल फ्रेंड्स 14 यहाँ पर आए हैं गिनने पर। डबल नोट, 2 नोट हम लोगों ने गिना है, तो ये 14 बार आया हुआ है, ठीक है। तो ये टोटल कितने हैं फ्रेंड्स? 14000 हैं। कितने हैं? 14000 हैं, ठीक है। ये कितने नोट हैं? 14000 रुपए हैं, ठीक है। तो पहला तरीका आपने समझ लिया। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। क्या करना है, हम लोगों को डबल नोट, देखिए यहाँ वैल्यू देख लीजिए और यहाँ पर वैल्यू देखने के बाद देखिए 2 नोट हम मिला रहे हैं तो ये 1000 हो रहे हैं। इसी हिसाब से हम अपनी गिनती मिलाएंगे 2 के हिसाब से, और हम गिनना स्टार्ट करेंगे और 2 पे हम 1 गिनेंगे। तो देखिए ये कितने हो गए? 1, फिर 2 हमने लिया, 2, तो 2 नोट पर हम 1 की गिनती मिलाएंगे तो उसको 1000 में कन्वर्ट कर देंगे, तो टोटल हमारा नोट गिना जाएगा। हमें काउंट, ये इसकी काउंटिंग पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए डबल दिया हमने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। तो इस तरह से 14 ये कंफर्म हो गए, ठीक है। तो अगर 500 के नोट अगर आप गिनना चाहते हैं फ्रेंड्स, 500 के नोट, तो आप 2 नोट गिनिए और उसको 1000 बोलिए, ठीक है। तो जितनी बार आपका जा रहा है उतने ही ये 1000 होंगे। तो ये देखिए 14 बार आए हैं, तो ये हमारा जो हो गया टोटल 14000 हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग दूसरा तरीका देखते हैं। सेकंड तरीका क्या है इसका, ठीक है। तो सेकंड तरीका क्या है फ्रेंड्स? सेकंड तरीका में हम लोग क्या करते हैं, सेकंड तरीका में हम लोग करेंगे क्या, हम यहाँ पर इसको गिन लेंगे। यहाँ पर हम इसको गिनेंगे, बारी बारी से हम इसको गिनेंगे। तो कैसे गिनेंगे, देखिए सबसे पहले इसकी गिनती मिला लेंगे, ठीक है। जैसे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये टोटल कितने नोट है? 28। तो अब देखिए अगर 500 के नोट फ्रेंड्स आपके हैं तो आप क्या काम करिए, देखिए 28, ये कितने नोट हैं? टोटल नोट हो रहे हैं 28, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों को जानना है कि ये टोटल कुल कितने रुपए होंगे। क्या जानना है? कितने रुपए होंगे, ठीक है। तो कितने रुपए जानने के लिए हमें क्या करना है, जितने नोट हैं, ठीक है, इसी का आधा कर दीजिए। इसी का क्या कर दीजिए? आधा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अभी फर्स्ट वाले नियम में जाना, फर्स्ट तरीका में हमने जाना, क्या जाना कि जब हम 2 500 का नोट लेंगे तो टोटल होंगे 1000 रुपए, ठीक है। तो 2 नोट में 1000 रुपए हो जा रहे हैं, ठीक है। कितने नोटों में? 2 नोटों में, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि यहाँ पर 28 नोट जो हो रहे हैं इसमें कितने हज़ार होंगे। तो अगर 500 के नोट हैं तो आपको क्या करना है, इसी का आधा कर देना है। क्या कर देना है? आधा। इसी का आधा आधा जब हम कर देंगे तो ये हमें पता चल जाएंगे। जैसे 28 नोट है तो 28 का आधा कितना होगा? 14। कितना होगा 28 का आधा? 14। क्योंकि 28 में 2 और 8 है तो 2 का आधा 1 और 8 का आधा 4, 14। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 14,000। चलिए इसको कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास हैं 24 नोट। कितने नोट हैं? 24 नोट, ठीक है। अब 24 नोट है तो आप बताइए कि अगर 500 के 24 नोट हैं तो आपका कितने होंगे। तो 24 का आप आधा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 24 का आधा। तो जब 24 का आधा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 12,000 रुपये, ठीक है। अगर मान लीजिए सपोज करिए आपके पास 56 नोट हैं। कितने नोट हैं? 56 नोट हैं। तो अब ये 56 नोट अगर 500 रुपए के हैं तो कितना हो जाएगा? तो 56 का आधा कर दीजिए, ठीक है। तो 50 का आधा, 56 को देखिए आधा करने का भी ट्रिक समझ लीजिए। 50 और 6 56 होता है। 50 का आधा 25 होगा और 6 का आधा 3 होगा। 25 और 3 कितने होंगे? 28, ठीक है। इसका मतलब ये जो 56 नोट हैं वो कितने हैं? 28,000 हैं। कितने हैं? 28,000 हैं। तो ये तरीका फ्रेंड समझ में आया। फिर से आइए देखते हैं। अगर 500 रुपये हैं और 500 का नोट अगर हम गिन रहे हैं तो जो भी संख्या आ रही है हमें उसका क्या करना है? आधा करना है। क्या करना है? आधा। आधा करने के बाद उसमें हम 1000 जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे, कुल नोटों की वैल्यू उतनी हो जाएगी। जैसे 28 नोट 500 के हैं अगर, ठीक है, तो हमारी टोटल वैल्यू कितनी आएगी? 14,000। अगर 500 के नोट हैं और 24 नोट हैं, ठीक है, तो वैल्यू कितनी आएगी? तो 24 का आधा कितना हो जाएगा? 12,000। अगर मान लीजिए 500 के नोट हैं और 56 नोट हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप क्या काम करिए कि ये जो 56 है इसको आप तोड़ लीजिए, 50 6 हाफ हाफ करिए कि आधा आधा करिए। अब दोनों को जोड़ दीजिए, उतने 1000 हो जाएंगे, ठीक है। ये रहा दूसरा तरीका, ठीक है। अब तीसरे तरीके पर फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं। तो तीसरे तरीके में भी क्या करना है? तीसरे तरीके में भी हम क्या करते हैं? इसको गिनते हैं। देखिए सिंपली हम क्या करेंगे, ऐसे देखिए रख लेते हैं इसको इस तरह से। देखिए इस तरह से नोट है, ठीक है। अगर रबड़ है तो आप रबड़ लगा लीजिए, नहीं तो ऐसे रख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने इसको रिबन लगा लिया है। ये इसका मतलब ये किनारा सेट करने के बाद पूरा ये किनारा ये पूरा सेट करने के बाद, ताकि हमको जो है दिक्कत ना हो, ये पूरा किनारा सेट करने के बाद मैंने यहाँ पर रिबन इसको लगा लिया है। ये देखिए रिबन लगा लिया है। अब ये क्या है, मैं इसको यहाँ पर ऐसे रख रहा हूँ और रखने के बाद देखिए इसको ऐसे मोड़ना है। देखिए समझिए ऐसे मोड़ना है। अब जैसे बचपन में हम लोग किताब के पन्नों को पलटते थे, देखिए यहाँ पे ये देखिए ये बीच वाली उंगली है, ठीक है, बीच वाली और अंगूठा। देखिए इसको मैं यहाँ लगा रहा हूँ और अंगूठा। अब देखिए इसको अंगूठे की सहायता से देखिए ऐसे ऐसे, देखिए ये देखिए एक ठो निकल रहा है सिंगल। ये देखिए इस तरह से हम इसको गिनेंगे तो देखिए एक, देखिए यही दोनों का यूज हो रहा है। देखिए अंगूठा और ये, इससे मैंने इसको पूरा पकड़ा है, ये पूरा पकड़ लिया है। और इसके बाद हम यहाँ से गिनना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। 1 2 3 4। ये देखिए ये दोनों उंगलियों को आपको इसके बीच में लगाते जाना है और ये देखिए ऊपर रखना है। देखिए ऐसे ऐसे इसको दबाना है, ऐसे ऐसे, हाँ। तो देखिए इस तरह से, देखिए यहाँ से ऐसे कर रहे हैं। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। तो देखिए 28 नोट हो गए हैं। अब सिंपली क्या करना है, देखिए यहाँ पर 28 नोट हैं और 28 नोट कितने के हैं, 500 के हैं। कितने के हैं, 500 के हैं। ठीक है, तो हमें इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो भी यहाँ पर नोट आएंगे उस नोटों की संख्या को, जितना भी नोट का वैल्यू है, इस वैल्यू से इसको गुणा कर। देखिए ये 2 जीरो देख रहे हैं, ये 2 जीरो को यहाँ पर पहले लिख लेना है। इसके बाद ये देखिए 5 का हमें 8 बार पहाड़ा पढ़ना है, तो 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल लगा 4। ठीक है, और फिर 5 का हम 2 में पढ़ेंगे तो 5 दूना के 10, 5 का 2 में पढ़ेंगे 5 दूना 10 और 4 14। तो इस तरह से देखिए कितने हो जाए, ये 14,000 हो गए। ठीक है, अब सपोज करिए कि जैसे लीजिए कि यहाँ 24 नोट थे। ठीक है, अब 24 नोट थे, चलिए ये भी एग्जाम्पल ले रहे हैं। 24 नोट थे, अगर 500 के तो कितने होते, तो क्या करेंगे, ये डबल जीरो जो है पीछे हम डबल जीरो लगा देंगे। फिर देखिए 5 का 4 बार गुणा करेंगे तो 5 चौका 20 का 0 हासिल लगा 2, और उसके बाद फिर 5 दूना 10 और 2 12। तो देखिए कितने हो गए, 12,000 हो गए। चलिए ये लास्ट वाला एग्जाम्पल इसको भी ले लेते हैं। मान लेते हैं 56 नोट हैं, कितने के, 500 रुपए के। 56 नोट है अगर 500 रुपए के, तो इसकी वैल्यू अगर हमें पता लगानी है तो हम इसी तरीके से गिन लेंगे। गिनने के बाद हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे। तो यहाँ 2 जीरो पीछे हैं, तो 2 जीरो हमने यहाँ लिख लिया। इसके बाद यहाँ 5 छक्का 30, तो 30 ऐसे लिखाएगा, इसमें ये 0 लिख लेंगे, ये हासिल हो जाएगा। फिर 5 पचे 25 और 25 और ये 3 हासिल 28, तो ये 28,000 रुपये होंगे। तो अगर 500 के 56 नोट हैं तो 28,000 होंगे, 500 के 24 नोट हैं तो 12,000 होंगे, और 500 के 28 नोट हैं तो 14,000 होंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोगों ने 3 तरीका सीखा। ये था तीसरा तरीका, ये रहा दूसरा तरीका, और ये रहा पहला तरीका। तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको नोटों को गिनने वाला ये कौन सा तरीका पसंद आया, फर्स्ट तरीका कि सेकंड तरीका कि थर्ड तरीका। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में।